इसी तरह क्यूब्स और उनके रूट्स और उसके अलावा हायर पावर सबसे उनके रूट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको स्क्वायर्स आने चाहिए 1 से 15 तक। इसी तरह आपके जो क्यूब्स हैं वो भी आपको इन नंबर्स के जो है वो आने चाहिए। उसके अलावा ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम क्लास के दौरान डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी व्हाट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर ये होता है कि जब भी हम किसी नंबर को विद इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम बोलते हैं जी स्क्वायर। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 8 then we will multiply 8 with itself for 2 times. So what is 8 times? That is 64. So we will say that square of 8 is 64, ठीक है। Similarly let's consider that we have to find square of 12, then we will multiply 12 with itself and it will give us 144. So we will say that 144 is the square of 12, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया स्क्वायर का कंसेप्ट। उसके अलावा स्क्वायर रूट की अगर मैं बात करूँ तो स्क्वायर रूट बेसिकली इसी का अपोजिट है। मींस फॉर एग्जांपल एज आई हैड रिटन दैट स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। तो इसी का अगर मैं अपोजिट करूँ तो इसका अपोजिट ये होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8, ठीक है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 144। अब यहाँ पे अगर आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो अगर आपको स्क्वायर नंबर्स आते हैं तो आप उसकी मदद से इजीली जो है वो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इनवर्स है। मींस कि आप देख सकते हैं कि जैसे 8 का स्क्वायर लिया तो 64 बना, और जब मैंने 64 का स्क्वायर रूट लिया तो मुझे वापस 8 मिल गया, व्हिच मींस दैट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ओके। Then similarly we will talk about cubes and cube roots. What is cube? When we multiply a number with itself up to 3 times, then this is called cube of that number and we will denote it with the power of 3. So for example we have to find the square root of 7, ठीक है। So what we have to do is we have to multiply 7 with itself for 3 times and it will give us 7 times 49 and 49 7 times is 343. So we will say that 343 is the cube of 7. Similarly we can find the cube of any number. अच्छा, उसके अलावा जैसे अभी हमने स्क्वायर रूट के लिए हमने ये नोटेशन यूज़ की थी, ठीक है। दिस इज यूज फॉर स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब हम क्यूब रूट की बात करते हैं तो क्यूब रूट के लिए यहाँ पर हम उसी नोटेशन के अंदर अगर हम 3 को यूज़ कर दें तो इसको हम बोलेंगे क्यूब रूट, ठीक है। सो दिस इज अ सिंबल दैट इज यूज फॉर क्यूब रूट। So as you can see that cube of 7 is 343. Just like square roots, we can also find cube root of any number. Like we have to find a cube root of 343, then it will be 7. Why? Because 7 का जो क्यूब था वो 343 या 343 का जो क्यूब रूट होगा वो 7 होगा। अगेन जो जैसे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, सिमिलरली क्यूब्स और क्यूब रूट जो है ये भी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। देन अगर हमारे पास हायर पावर्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल 5 की पावर 4 आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 5 को विद इटसेल्फ अप टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि नंबर की जितनी पावर होगी उसको उतनी ही दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन विद इटसेल्फ होगी। सो अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 टाइम्स इज 25 एंड देन 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 125, 125 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल गिव अस 625। तो वी विल से दैट 5 पावर 4 इज इक्वल टू 625, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे अब मैंने आपके सामने लिखा है 5 की पावर 4। अब इसके अंदर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक आपकी ये है जिसे मैं पावर का नाम दे रहा हूँ, इसको हम पावर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको इसके नाम है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो नीचे आपकी जो चीज़ है, नीचे वाला जो नंबर है, इसको हम बोलते हैं बेस। हम क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या है और इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो है वो फोर्थ रूट फाइंड करना है जी 81 का, ठीक है। तो उसका जो है वो हम फोर्थ रूट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किस नंबर की पावर जो है वो 4 बना सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर आ जाता है जिसका हमें आइडिया नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमारे पास अल्टरनेट मेथड कुछ इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल आपका 81 है, ठीक है। आप इसको 3 पे डिवाइड कर लें बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 3, सो 327 टाइम्स, देन वी हैव 3 9 टाइम्स, देन वी हैव 3 टाइम्स, ठीक है, एंड देन वी हैव 3 1 टाइम्स इज, ठीक है। सो विच मीन्स दैट कि 81 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि 3 इसमें जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो वी कैन राइट इट एज 3 raised to the power 4 एंड एज वी नो दैट पावर एंड इट्स रूट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो ये जो इसकी पावर है ये 4 रूट को कैंसिल कर देगी, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 3। अब यहाँ पे जो हमारे पास सिलेबस के अंदर एग्जांपल दी थी उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं कि लाइक वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एज यू कैन सी दैट दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5 एंड 5 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स विच विल गिव अस 25, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो 8 है ये हमारे पास क्यूब बन जाता है जी 2 का, ठीक है। सो आई कैन राइट क्यूब ऑफ 2 इंस्टेड ऑफ 8 बिकॉज 2 का क्यूब भी 8 ही होता है, तो 8 की जगह पे मैंने 2 का क्यूब लिख दिया, ठीक है। देन हमारे पास हम जानते हैं कि क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, सो वी विल हैव 2 ओवर हियर एंड देन वी विल मल्टीप्लाई 25 विद 2 एंड वी विल गेट 50। दिस इज आवर फाइनल आंसर। मज़ीद ये है कि आपके पास यहाँ पे जो है 1 से लेकर 15 तक तमाम नंबर्स के स्क्वायर्स मौजूद हैं, इसी तरह उनके स्क्वायर रूट भी मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह क्यूब्स हैं वो आपके मौजूद हैं और क्यूब रूट भी जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं।
देन वी हैव फर्दर एग्जांपल्स लाइक अगर हमारे पास कहीं पर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसकी पावर को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें दो तरह की सिचुएशन है, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हुई है कि एक सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से आ जाता है, एक सिचुएशन ये है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन है हमारे पास कुछ इस तरह से जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट इन्वॉल्व हो रही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आपकी ब्रैकेट इन्वॉल्व हो रही है ना, तो दैट मीन्स कि आपका जो स्क्वायर है वो माइनस पे भी अप्लाई हो रहा है और 5 के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, वो माइनस के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ब्रैकेट नहीं मौजूद, सो अगर 5 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो इस केस में जो आपका स्क्वायर है वो सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर है, इसमें आपका स्क्वायर माइनस के ऊपर हरगिज़ नहीं है। तो इस केस में आपने सिर्फ 5 का स्क्वायर लेना है और इसमें आपने माइनस को भी स्क्वायर के अंदर इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर है, ये माइनस के ऊपर नहीं है। सो माइनस को हम नहीं चढ़ेंगे, माइनस हमारा एज इट इज आ जाएगा। एंड 5 का स्क्वायर वी नो दैट 5 टाइम्स इज 25, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास जो दूसरी सिचुएशन है कि किसी कोई भी नंबर है, जैसे कि हम -5 को ही लेंगे अभी, अगर आपकी इसमें दो तरह की सिचुएशन आएंगी कि आपकी पावर जो है वो कुछ भी है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, तो इसमें दो तरह की सिचुएशन आएंगी। ये पावर जो है आपकी इवन भी हो सकती है और ये जो पावर है आपकी ये ऑड भी हो सकती है, ठीक है। अगर तो ये आपकी पावर इवन है तो जो आपका माइनस है वो एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस एलिमिनेट, ठीक है, माइनस खत्म। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस की पावर में 2 आ रहा है, 2 इज एन इवन नंबर, सो वी कैन से दैट माइनस हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सो व्हाट इज 5 टाइम्स, दैट इज 25, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए ऑड नंबर, ठीक है, तो उसमें आपका माइनस का साइन लाजमी आएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि माइनस की पावर में 3 आ रहा है, ठीक है, तो विच इज़ एन ऑड नंबर, सो यहाँ पे नेगेटिव में आंसर हमें मिलेगा। एंड व्हाट इज 5 पावर 3, दैट इज 125, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सिर्फ आपने एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि आपकी पावर इवन है या ऑड। इवन होगी तो माइनस एलिमिनेट, और अगर ऑड होगी तो माइनस आपका आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। Anyone of you is looking for an online tutor, you may contact me on the following number. नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो इसी टॉपिक से रेलिवेंट कुछ पास पेपर से क्वेश्चन लेकर तो उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।